नमस्कार, मैं राजकुमार विश्वकर्मा। हमारी आज की खास चर्चा इरशाद अहमद जी से है। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा से पदाधिकारी भी हैं और अभी इन्हें हाल ही में जो है तो यहाँ उपचुनाव होना था विधानसभा का, वहाँ पर कई प्रभारी भी बनाया गया है। तो चलिए सबसे पहले इनका परिचय जानते हैं और ये जानते हैं कि ये किस पद में है अभी और इनकी क्या भूमिका है यहाँ पर राजनीति में। इरशाद जी, अभी वर्तमान में आप किस पद में हैं और आपकी क्या भूमिका है यहाँ पर, और अभी जो प्रभारी बनाए गए हैं आप तो किस विधानसभा के लिए बनाए गए हैं? अपन अभी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा में प्रदेश मंत्री पद पे नियुक्त किया गया है मेरे को। और हम लोग की जिम्मेदारी है पूरे मध्य प्रदेश में मुसलमानों के बीच में हम लोग भाजपा के चेहरा है और हमको मुसलमानों के बीच में जाकर ये बात बताना है कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के लिए क्या क्या कर रही है। कम से कम 100 योजनाएं सेंट्रल गवर्नमेंट की है मुसलमानों की और 100 योजनाएं स्टेट गवर्नमेंट की, दोनों मिला के 200 योजनाएं हैं जिसको बताया जा सकता है और उसको हर वार्ड में हम लोग को जाना है, मुस्लिम वार्ड में, और उन लोग से मिलकर उनको सब लोगों की गलतफहमियाँ दूर करना है और भारतीय जनता पार्टी की ओर उनको आकर्षित करने के लिए काम करना है। और अभी किस पद पर हैं आप वर्तमान में? प्रदेश भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा में प्रदेश मंत्री पद पे हैं। तो अब देखिए, आपने कहा कि हमें लोगों को ये बताना है कि सरकार ने हमारे लिए क्या किया। तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे है कि अल्पसंख्यक मोर्चा के लिए सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो है तो किया क्या है। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा क्यों आज जो है तो आज आप लोग भारतीय जनता पार्टी में मन लगा करके काम कर रहे हैं। सब कुछ आपके सामने है, क्योंकि हमने भी काफ़ी समय देखा है कि मुस्लिम वर्ग के लिए जो है तो ना के बराबर काम हुए थे। लेकिन आज अगर आप बता रहे हैं तो चलिए हम आपसे जानकारी लेते हैं इस मामले में। देखिए, हमारे मध्य प्रदेश से देखा जाए तो पहले हमारे यहाँ कोई भी हज हाउस नहीं था। माननीय शिवराज सिंह चौहान ने हज हाउस का निर्माण किया। जितनी भी भारत में योजनाएं हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट में, हर योजनाओं में बराबर का सबको कहा गया है बराबर। और जिन लोगों ने इस योजनाओं को लाभ लेना चाहेगा, किसी जात पात की इसमें नहीं रखा गया है। मुस्लिम समाज जितने मोदी के मकान बन रहे हैं हमारे यहाँ, है ना, बहुत तादाद में। कोतमा में आप देख लीजिए, भोपाल में देख लीजिए, इंदौर में देख लीजिए, है ना, कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि हम इस सबका साथ सबका विकास जो मोदी ने कहा है उस पर पूरा सरकार अमल कर रही है। कहीं भी भेदभाव नहीं है। हर समाज के लिए, हर आदमी के लिए बराबर योजनाएं एक रूपता से दिखाई दे। तो कांग्रेस के समय में भी लोग हज यात्रा करने जाते थे, तब कैसी स्थिति थी? कांग्रेस के टाइम में जब हज की यात्रा करने जाते हैं, जो भी आज 70-75 साल के बुजुर्ग जो हाजी होंगे उनसे पूछा तो वो उनके आंख से आंसू निकल आएगा कैसे हज करने जाते थे वो लोग यहाँ से बम्बई जाते हैं। बम्बई एयरपोर्ट में महीना भर अपनी लकड़ी, मट्टी तेल, चावल, गेहूँ रख के और खुले मैदान में खाना बनाते रहे और फ्लाइट के इंतज़ार करते थे कि हमारी फ्लाइट छूट न जाए, इसलिए एक महीना पहले वो लोग जाके वहाँ पे रहते रहे बेचारे लोग। आज भोपाल में हज हाउस जाइए, बड़े जिस तरह से बड़े होटल हैं उस स्तर का वो हज हाउस है। वहाँ रहने का है, गर्म पानी, ठंडा पानी, हर व्यवस्था वहाँ पे है। सरकारी एम्प्लॉयज़ वहाँ रहते हैं, पूरी व्यवस्था देखते हैं और उनको बाकायदे हज हाउस से एक बस रहती है, उनको लेके एयरपोर्ट लेके जाती है, एयरपोर्ट में जहाज में बैठाती है। हमारे भारतीय जनता पार्टी मोर्चा में इस सब में काम करते हैं। और आज जो हज यात्रा लोग जाते हैं उनसे पूछिए और जो पुराने हज यात्री थे उनसे पूछिए, बहुत ज़मीन आसमान का अंतर मिलेगा आपको। आज तो एकदम ऐसा लगता है एक पिकनिक स्पॉट, वहाँ पे पार्क बना हुआ, लोग बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं। हज हाउस एयरपोर्ट के बिल्कुल बगल में है, बस खड़ी रहती है वहाँ पे। तो जी हाँ, बताइए कि हज यात्रा के लिए जो आप कह रहे थे, तो कांग्रेस का समय और आपके समय में जो आज का वर्तमान समय है, आपने कहा कि हमारे पिताजी भी कभी जो है तो हज यात्रा करने गए थे, वो उन्होंने आपसे क्या चर्चा की उस समय? उस दौर में 1 महीना पहले यहाँ से लोगों को बम्बई जाना पड़ता रहा, ज़बरदस्त खर्चा आता था। लोग मैदान में खाना बनाते थे, यहाँ से लकड़ी और चावल दाल लेके जाना पड़ता रहा और पूरा वहाँ पे परेशान रहते थे लोग बाग। उनके साथ जो हज चढ़ाने जाते थे 10-15 वो भी परेशान रहते रहे। आज भोपाल में
पूरे भारत में हर स्टेट में, हर राजधानी में खुद का एयरपोर्ट है और खुद का हज हाउस है और बाकायदा हर हाउस में तो बस रखी हुई है जो यहाँ हज हाउस से लेकर जाती है और बाकायदा हज हाउस में ट्रेनिंग भी दिया जाता है हाजियों को। पहले ऐसा सिस्टम नहीं था। पहले जब हज करने लोग जाते थे, अरब जाते, उनको लेफ्ट राइट की जानकारी ट्रेनिंग नहीं दिया जाता रहा और हज करने में बड़ी उनको असुविधा होती रही। आज गवर्नमेंट ट्रेनर रखा हुआ है जो हज करने जाता है भोपाल हज हाउस के अंदर। 3 दिन की ट्रेनिंग के बाद उसको हवाई जहाज में बैठाया जाता है और वहाँ पूरा खाना पीना हर व्यवस्था पूरी अपने हज हाउस के में पूरा मध्य सरकार के द्वारा व्यवस्था की जाती है। अच्छा, ये मैं एक बात और जानना चाहूँगा कि शिक्षा व्यवस्था जी आप लोगों के लिए जो है, तो हमने देखा कई जगहों पर मदरसों में अलग पढ़ाए जाते थे, कुछ बच्चे स्कूल जाते थे। काफ़ी समय से मैं देख रहा हूँ, जब कभी कांग्रेस की सरकार थी, फिर आज भारतीय जनता पार्टी के, तो शिक्षा व्यवस्था में कितना परिवर्तन आया? देखिए, जब देश स्वतंत्र हुआ और जो लोग डॉक्टर प्रोफेसर थे मुसलमान परिवार के लोग, उनके बच्चे अगर सर्वे के तो उनके बच्चे आज पंचर बना रहे हैं, कारपेंटरी कर रहे हैं, गैरेजों में काम कर रहे हैं। ये स्तर गिरा मुसलमानों को। जो कल तक प्रोफेसर थे जिनके बाप दादा, वो आज रोड में आ गए। ये कांग्रेस की देन थी मुसलमानों को। आज स्थिति ये, आज मुसलमानों को बराबर का और बड़े बड़े पदों में आज हो रहे हैं। हमारे राष्ट्रपति अबुल कलाम आज़ाद साहब मुसलमानों की देन है। उन्होंने चुना हीरा को और यहाँ का राष्ट्रपति बनाया। कांग्रेस ने कभी ऐसे हीरो को नहीं चुना। उन्होंने अपने चपरासियों को बस चुना अच्छे पदों के लिए। और ये आज महंगाई का मुद्दा लेकर के विपक्ष मैदान में है, तो क्या इस महंगाई के लिए आप किसे जिम्मेदार मान रहे हैं? देखिए, महंगाई एक प्रकृति के द्वारा एक पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी महामारी आई, जिससे सरकार को दिक्कतें तो आती हैं और जिसके वजह से थोड़ा व्यवस्था, अगर ये महंगाई नहीं होती तो फिर यही गवर्नमेंट को आप लोग देखते कैसे सरकार चलाया जाता है। फिर भी मोदी ने जिस तरीके, जिस हिम्मत से, जिस ताकत से उन्होंने देश को एकजुट रखकर और अपनी ताकत बढ़ाया है, ये आज तक कोई भी प्रधानमंत्री ऐसा कार्यकाल नहीं हुआ। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये जब से मोदी जी जो है तो सेंट्रल में आए, उनके सेंट्रल में आने के बाद से, और मध्य प्रदेश में तो पहले से जो है तो 15 साल लगभग आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, उस वक्त से लेकर के और जो कांग्रेस का समय था और इस वक्त में, पहले भी आवास योजना चलती थी, तो क्या उस समय आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा था जो लोग आज कह रहे हैं कि नहीं अब मिलने लगा? पहले जो आवास योजना बनाई, आज एक भी आपको आवास योजना पुराने समय नहीं मिलेगा देखने को। आपको खपड़े के बनाया जाता रहा, 6,000 रुपये मिलता रहा। एक इंदिरा आवास जो वो भी गांव के लिए था, बस शहर के लिए नहीं था इंदिरा आवास। एक इंदिरा आवास चलता रहा कांग्रेस के टाइम में, वो भी सिर्फ गांव के लिए था, ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र के लिए नहीं था। आज मोदी सरकार ने न शहर और गांव सबके लिए है। पहले सरकार शहर वाले को कोई योजना नहीं थी मकान बनाने की। पहली बार जो शहर वालों को मकान बनाने का, और वो भी 2.5 से 3 लाख रुपये मिल रहा। कांग्रेस गवर्नमेंट में 6,000 मिलता रहा। 6,000 में वो लोग क्या करते हैं, पुराना लकड़ी, पुराना खपड़ा, किसी तरह पैसा बना के एक कमरा बनता था। आज 2.5 लाख में 2 कमरे बन रहे हैं और जो मकान आज बन रहे हैं वो 50 साल के लिए बन रहे हैं। और 50 आज गांव में कहीं आपको खपड़ा मकान नहीं मिलेगा। चलिए ठीक है, ये तो सभी को मिल रहा है, लेकिन मुस्लिम समुदाय के लिए जो है वो कितनी साल तक रही भाजपा सरकार अभी? क्योंकि आपके पास का ही एक गांव होता है लहसुई गांव, और ऐसे कई क्षेत्र हैं जहाँ पर मुस्लिम आबादी, अभी जैसे आपने भोपाल के बारे में कुछ समय पहले हमें बताया कि भोपाल में 30% आबादी है और भी कई जगहों पर है, तो वहाँ के हालात आज क्या हैं? देखिए, आप अपने नगर में देखिए, लहसुई में आज से 15 साल पहले पूरे खपड़े के मकान थे। वहाँ गिने चुने 2-4 मकान पक्के थे जो पुराने पैसे वाले वहाँ थे। आज वहाँ का जो मजदूर है, लहसुई का मुस्लिम बस्ती है, 90% वहाँ मुसलमान हैं, उनके भी आपको एक भी आपका कच्चा मकान नहीं मिलेगा लहसुई के अंदर। तब वहाँ से हमारा पार्षद मझला जो है, हमारा पार्षद जो है अच्छे वोट से जीतता है, 2 बार जीता है। बीजेपी की टिकट से हम दोनों बार हम चुनाव लड़ते हैं, एक में हमारा हमेशा जीतता है, एक जगह बहुत कम वोट से हारे हैं। क्या सुधार कितना है आज क्षेत्र में? ये लहसुई के अंदर अब देखिए, पहले था पूरे लहसुई के नाली थी, पानी बह रहा था पूरा, जानवर अस्त व्यस्त थे, पब्लिक
परेशान रहती रहे, गिट्टी गिट्टी पूरा रोड था। हम लोग हमारे देखते भी 10 साल पहले की स्थिति। आज लहसुन में बढ़िया सीसी रोड है, पूरी नालियाँ बनी हुई हैं, अच्छी पूरी व्यवस्था वहाँ पे है, पूरे लोग अच्छे खुशहाल रहते हैं, पूरे अच्छे मकाने बने हुए हैं, पक्के मकान सबके बने हैं। उनका लिविंग स्टैंडर्ड तो बढ़ा है। ये जो परिवर्तन हुआ बीजेपी गवर्नमेंट हुआ, कांग्रेस को क्यों नहीं हुआ ये परिवर्तन? उस बस्ती के अंदर कांग्रेस के रहते क्यों परिवर्तन नहीं हुआ? एक रोड नहीं बन सकता रहा कांग्रेस टाइम में। ऐसा क्यों था? भ्रष्टाचारी थी पूरी। जो भी नेता होते थे कांग्रेस के अपने भ्रष्टाचार लिप्त होते रहे और सिर्फ वोट की राजनीति करते थे, काम की राजनीति करते नहीं थे। हमेशा मुसलमानों से उन्होंने वोट लिया और काम वोट देने का कोई काम नहीं किया। बीजेपी का कहना है हमको वोट दो चुनो तो हम सबके लिए काम करेंगे, सबके लिए काम कर रहे हैं। मुस्लिम अगर वोट नहीं देता तो भी काम कर रहे हैं हर जगह। अब आने वाला समय ऐसा आएगा कि लोग जो मुस्लिम समाज है बीजेपी के वास्तविकता को पहचानेंगे और उसको झुकाव बनेगा उनका। कांग्रेस जो अभी तक जो चूतिया बना रही थी, बेवकूफ़ बना रही थी, और वो अब धीरे धीरे और आज इसीलिए कांग्रेस घबराई हुई है कि जो हमारे जो वोट बैंक मुस्लिम थे वही भाग रखा सक रहा हमारी ज़मीन से। उनका तो बहुत ज़्यादा घबराई हुई है कांग्रेस के लोग। अच्छा, मैं एक बात और जानना चाहूँगा। देखिए, आपने ठीक कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, बहुत कुछ सुधार हो गया, चलिए मान लेता हूँ। लेकिन कुछ क्षेत्र जो हैं, मैं आपसे इसलिए सवाल कर रहा हूँ क्योंकि आप प्रदेश के नेता हैं, प्रदेश में मंत्री के पद पर हैं। कुछ क्षेत्र ट्राइबल की हम बात करते हैं, कुछ ऐसे शहरी क्षेत्र भी हैं जहाँ पर ऐसी आबादी जहाँ पर आज भी योजनाओं का लाभ नहीं पहुँच पा रहा। तो इसके लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? लेकिन इसके लिए कुछ पब्लिक जिम्मेदारी है। अब हमारे सिवा से हर घर किसी के दरबार में जाके तो देंगे, जिसको योजना का लाभ उसको भी कुछ थोड़ा बहुत कोशिश करना पड़ता, अपना चलना पड़ता, उसको जानकारी लेना पड़ता। हर जगह एड आ रहा है, एडवर्टाइज आ रहा है, आप सुनिए कितनी योजनाएं चल रही हैं, उसकी जानकारी लीजिए, आप उनके आपसे में जाइए। अगर आपका काम नहीं होता तो हमारे पार्टी के जो नेता उनसे पास जाए, वो काम कराते हैं। ब्रिजेश गौतम जी हमारे पास है, बिसाहू लाल जी हमारे पास है, अच्छे अच्छे सब नेता पब्लिक काम कर रहे हैं। जगह जहाँ भी हाथी को उत्पाद मचाया, जनता ने आवाज़ लगाई, ब्रिजेश गौतम ने वहाँ गए और लोगों को सबके मुआवजे के लिए बात की उन्होंने। अभी आप प्रभारी कहाँ पर के बने हैं, किस विधानसभा के? सतना लोकसभा क्षेत्र के अंदर गाँव एक विधानसभा है, वहाँ मेरे को उप प्रभारी बनाया गया है, जिसके लिए बहुत जल्दी मैं जाऊँगा वहाँ और मुसलमानों के बीच में जाकर और पार्टी की सिद्धांत और पार्टी की मुसलमानों ने जो योजनाएं चलाई उन सबको बताया जाएगा, उनको समझाया जाएगा। और निश्चित तौर पर मुस्लिम वोट धीरे धीरे अब बहुत तादाद में भाजपा की ओर बढ़ रहे हैं। और ये जितने परिवर्तन किए गए जो नियम कानूनों में, जैसे आपके उसमें मुस्लिम समुदाय में जो चलता था ना 3 तलाक वगैरह, और अयोध्या मंदिर को लेकर के एक विवाद छिड़ा हुआ था काफ़ी वर्षों से, तो और एक अभी नई आवाज़ सामने देखने को मिल रही कि सिर्फ हिंदुत्व या ऐसा कुछ, तो इससे कहीं आप लोगों को आक्रोश होता है या नहीं होता कि लगता हो कहीं कि नहीं ये सिर्फ भारत देश हिंदुत्व है, ये हिंदुओं का देश है? एक पहली बात तो बोला अयोध्या की वाली बात। अयोध्या में मुसलमानों का कोई ज़्यादा रोल नहीं था, ना कोई। तो ये विवाद कांग्रेस ने बना कर रखी थी। मोदी आए, उस विवाद को अच्छे तरीके से शांतपूर्ण तरीके से, कहीं कोई माहौल नहीं बिगड़ा और जो सच्चाई था वो पूरा काम हुआ। और मुसलमानों ने भी स्वागत किया अयोध्या का फैसले का, मुसलमानों ने स्वागत किया, पूरे भारत में स्वागत हुआ है। लोगों ने चंदा दिया। हमारे कोटना नगर पालिका तो इकबाल हुसैन बोहरा है, 50,000 रुपये दिए चंदा, और बहुत सारे लोग दिए। कोतमा जैसे शहर से 1-8 लाख गया है अयोध्या के लिए, मुसलमानों ने दिया। 50,000 इकबाल हुसैन बोहरे ने दिया, जो बड़े गुड्डा जी के नाम से जाने जाते हैं। 50,000 दिया, क्यों दिया भाई? खुशी है कि एक बहुत बड़ा विवाद जो कांग्रेस ने हिंदू मुसलमानों को लड़ाने का जो प्रथा बनाया था अयोध्या मुद्दा, उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया मोदी जी ने। और ये जातिवाद और धर्मवाद की राजनीति पर आप क्या कहेंगे? देखिए, कहीं पर भी मोदी ने ऐसा कोई भी योजना नहीं बनाया है जिसमें बोले कि सिर्फ हिंदू की योजना मिलेंगी या ऐसे मुसलमानों को। उन्होंने बोला है ये जो योजना मकान जैसे बनाया जा रहा है उसमें सब लोग को, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, सब लोग जाके अपना आवेदन लगाएं और सर्वे में अगर उनका नाम लिस्ट में आता है, सच्चाई अगर है, तो उनको योजना लाभ मिल रहा, पूरे मुसलमानों को मिल रहा जो सही पात्रता रखते हैं उसके लिए। ये जो आप 3 तलाक वाले मसले में परिवर्तन हुआ, संशोधन किया गया, तो उससे आप लोग खुश हैं? 3 तलाक बहुत अच्छा योजना है, बहुत अच्छा। कल तक जो औरतें अब परेशान रहती हैं, तलाक हो जाता है, अब सरकार उनके साथ खड़ी है। सरकार 3 तलाक कराने के लिए नहीं बोल रही,
3 तलाक जिनके साथ हो गया, जो औरत रोड में आ गए, जो औरत खाने के मोहताज, जो परेशान है, बेवा हो गए, बेचारे उनको कोई देखने सुनने वाला नहीं है, सरकार उनके लिए योजना बना रही है और उनके साथ खड़ी है, वकील देती है, फिर शासन में कानून बनाया गया उसका। चलिए, आज की चर्चा जो है तो अच्छी है और यहाँ पर जो है तो समय भी आपने हमें दिया। इसके अलावा एक छोटा सा सवाल मेरा है कि आने वाले समय में अभी जैसे स्कूल कॉलेज वगैरह सारी चीज़ें हो गई, नए भवन भी बनते जा रहे हैं, कभी कहीं ITI के कॉलेज बन रहे हैं, कहीं बड़े बड़े विद्यालय बन रहे हैं, तो कहीं बड़े बड़े विश्वविद्यालय बन रहे हैं। अभी आप लोगों को जो है तो सरकार के द्वारा कितने प्रतिशत जो है तो आप लोगों को सहयोग दिया जा रहा है शिक्षा क्षेत्र में? हाँ, देखिए, बिजली में कुछ नहीं था, बिजली में कॉलेज बना, बिजली में कुछ नहीं था, उप तहसील बना, तो सब बीजेपी गवर्नमेंट में हुआ। अब शिवराज सिंह चौहान उद्घाटन किए हैं, बिजली में बन गया है, कोर्ट में जो चीज़ नहीं था, बहुत सारी चीज़ आ गई हमारे यहाँ। नहीं, मैं जानना चाहूँगा, देखिए क्या है, जो जैसे स्कॉलरशिप होती है और एजुकेशन के नाम पर जो है तो लोन वगैरह दिया जाता है, बाहर बच्चे पढ़ने जा रहे हैं अगर, तो उसमें अल्पसंख्यक समुदाय को जो है तो सरकार की तरफ से कितनी सहयोग राशि, कितना सहायता राशि, ऐसा कुछ मिल रहा है आपको? देखिए, सिर्फ मुसलमानों के लिए योजना कोई ऐसा नहीं रहती, भारत का जो नागरिक सबके लिए योजना बराबर है। ये कांग्रेस टाइम ये सब चलता था कि मुसलमानों को ये योजना, हरिजनों को ये दिया जाएगा, आदिवासी को ये दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी में, मोदी के सरकार में सबको, सभी के लिए बराबर योजना दे दिया गया, सबके लिए पात्र था, जो पात्र उसको मिल जाएगा, उसमें कहीं भी जात नहीं लिखा हुआ। कांग्रेस टाइम में था कि आदिवासी को दिया जाएगा, ये हरिजन दिया जाएगा, ये उसी मुसलमानों के लिए योजना है। बीजेपी गवर्नमेंट में योजना बना दिया गया है, जो पात्र है उसको मिलेगा। अच्छा, योजनाओं का लाभ जो है तो क्रमबद्ध क्रम जैसे जैसे जिसकी जहाँ ज़रूरत वैसा मिलता चलेगा। चलिए ठीक है, इसके साथ जो है तो मैं विराम देना चाहूँगा और अगली कड़ी में हमारी मुलाकात फिर होगी। और अभी वर्तमान में जो है तो इरशाद अहमद जी जो है तो निकलने की तैयारी में भी हैं। अभी इनको चुनाव का प्रभारी बनाया, सह प्रभारी बनाया गया है, जो वहाँ पर भी जाएंगे, देखते हैं वहाँ पर क्या कमाल करके आते हैं। उसके बाद हमारी इनसे फिर मुलाकात होगी।